ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। रात से अब तक ईरान इसराइल पर 5 मिसाइल हमले कर चुका है। सुबह तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में फिर धमाके सुने गए। हमलों में 21 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की शहरियों को दोबारा महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए थे। 4 इसराइली शहरी हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने दावा किया ईरानी दिफाई निजाम ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए और खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। सहूनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की एक्स पर पोस्ट। अवाम से खिताब में आयतुल्लाह खामनेई ने कहा सहूनी हुकूमत अपने घनाने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी अवाम हमारे साथ हैं, वो मुसल्लह अफवाज की हिमायत करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान खुदा की मर्जी से सहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। ईरानी कौम यकीन रखें। आयतुल्लाह खामनेई ने कमांडर्स, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और ईरान के जवाबी वार पर कौम को मुबारकबाद दी। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान के वस्त में कई धमाके सुने गए। ईरानी फिजाई दिफाई निजाम मुतहरिक हो गया। इसराइली फौज ने दावा किया कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज इसराइल के ईरान पर हमले में ईरान के सीनियर कमांडर समेत 78 अफराद शहीद और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इसराइल के ईरान पर हमलों की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रूस ने इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी मंदूब का कहना था इसराइली हमलों ने जौहरी मुज़ाकरात का माहौल खराब किया। इसराइली ईरान तनाज़े के असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। चीन की भी सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। चीन के सफ़ीर ने कहा बीजिंग को ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर होने वाले मनफी असरात पर शदीद तशवीश है। इसराइल से कहा है वो फौरी तौर पर अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करे। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल मुसलसल जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली आलमी कवानीन को रोंदते हुए दूसरे ममालिक पर हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद का सलामती कौंसिल में खिताब। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली जारहाना इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी भी काबिल मज़म्मत है। IAEA की साख मुतासिर हुई। इसराइली जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे क्यों खामोश हैं? आलमी इदारे एतमाद खो रहे हैं। बहाली के लिए इक़दामात करें। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारियत की। इसराइली हमला आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दोचार कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है। इसराइली जारहाना इक़दामात से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सलामती कौंसिल इसराइल को बेलगाम ना छोड़े। हक़ दिफा की आड़ में इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर। मोदी ने पाकिस्तानी अवाम को फौज के खिलाफ करने की कोशिश की। नेतन्याहू की भी ईरानी अवाम को हुकूमत से मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश। ईरानी अवाम को पैगाम में कहा हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरान की हुक्मरान आमरीत के खिलाफ है। 24 नवंबर घिराव जलाओ केस में उमर अयूब बजरिया वकील शामिल तफ्तीश हो गए। तफ्तीशी अफसर को
जमा कराए गए बयान में उमर अयूब ने कहा, सियासी घराने से ताल्लुक रखता हूं, 90 से जायद मुकदमात बेबुनियाद हैं, पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखता हूं, किसी जलाओ गिराव में शामिल नहीं, बेगुनाह हूं। और मुल्क के 62 शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 48, जेकबाबाद में 47 डिग्री रहने का इम्कान। भावलनगर, साहिवाल, लाड़काना 46, तखर में 45 और लाहौर में पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई।